हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल बेसिक से। यदि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सरलीकरण क्या होता है, बॉडी मास रूल क्या है, ब्रैकेट कैसे हटाते हैं, पावर रूट कैसे हल करते हैं और कुछ आसान ट्रिक। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आखिर में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो सरलीकरण क्या है? सरलीकरण का मतलब है किसी बड़े या जटिल सवाल को आसान रूप में बदलना, उसी को हम सरलीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, अगर हम इसे सीधे बाएं से दाएं की ओर हल करें तो ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। जैसे कि हमने कुछ इसको हल करके दिखाया है, अगर हम इसको इधर से हल करेंगे तो ये हमारा सवाल गलत हो जाएगा। जैसे कि 8 4 12 हो गया और गुणे 2, फिर 12 में 2 का गुणा करेंगे 24, और ये हमारा सवाल गलत है। ऐसे हमको हल करेंगे तो हमारा आंसर कभी नहीं आएगा और ये हमारा पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए इसीलिए हमें एक नियम का फॉलो करना होता है, और वो नियम है बॉडी मास। इसमें हर वर्ड का अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि हम पहले ले लेते हैं बी यानी कि ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। अब ब्रैकेट क्या होता है? जैसे कि हम यहाँ पर 5+3 लिख दिए, इधर दो छोटे छोटे ब्रैकेट लगा दिए, तो यही हमारा ब्रैकेट हो गया। अब दूसरा हम उठा लेते हैं ओ यानी कि ऑफ। ऑफ ये हो गया, और इधर हम रखे हैं रूट और पावर। तो यदि ऑफ है या रूट है या पावर है तो हम ब्रैकेट के बाद इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा डी यानी कि डिवीजन। डिवीजन को हम हिंदी में कहते हैं भाग, और डिवीजन को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद हमारा आ जाएगा एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम हिंदी में गुणा कहते हैं और गुणा को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा ए। ए यानी एडिशन। एडिशन को हिंदी में कहते हैं हम जोड़, और जोड़ को हम कुछ इस तरह प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद हमारा आ जाएगा यस। यस माने सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं घटाओ या ना घटाना। घटाना को हम ऐसे दर्शाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर देना उन दोस्तों के पास जो इन सभी सवालों को हल करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। मतलब हमें इसी क्रम में सवाल को हल करना है। पहले कोष्टक, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना। अब जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन लिया है, अब इसमें हमको करना क्या है? अब इसमें हमको देखना है पहले क्या हल होगा। इसमें से देखना है क्या हल होगा। इसमें कोष्टक नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन यानी कि भाग, भाग हमारे यहाँ दिख रहा है, तो हमको पहले यहाँ पर भाग ही सॉल्व करना होगा। तो आइए हम कुछ करके दिखाए हैं आपको। तो भाग करेंगे तो दोस्त पहले हम जो संख्या पहले रहता है उसको पहले लिखते हैं ऊपर, और जो संख्या पीछे रहता है उसको हम लिखते हैं नीचे यानी बटे के रूप में। तो हम जानते हैं तीन को यदि छह से छह को काटेंगे तो 3 दूना हमारा 6 होता है, तो हमारे यहाँ 2 आ गया, तो हम 12 के साथ प्लस कर कर 2 लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया हो तो कमेंट में यस टाइप करें। अब अगला स्टेप हम देखते हैं। अब यहाँ तक हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अगला देखना क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। अब इसमें हमारा गुणा तो है नहीं, तो आगे फिर बढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे एडिशन यानी कि जोड़। जोड़ हमारा इसमें है, तो अब हम जोड़ करेंगे। तो 12 और 2 14, और यही हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन हम डाल दिया है ब्रैकेट। अब इसमें हमको कैसे इसको हल करना है, तो हम पहले देखेंगे बॉडी मास रूल। तो बॉडी मास रूल पहले क्या कहता है, तो हमको पहले इसमें सॉल्व क्या करना है, ब्रैकेट। तो हमारे इसमें ब्रैकेट है तो कुछ नहीं देखना है, इसमें चाहे प्लस हो, घटाव हो, भाग हो, गुणा हो, कुछ भी हो, पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आइए हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारा है 5+3, तो 5+3 हमारा कितना हो जाएगा 8, और जो जैसा है वैसा है गुणे 2। अब ब्रैकेट के बाद हमारा क्या होगा, ऑफ, गुणा। तो हमारा इसमें गुणा है, तो 8 दूना हमारा क्या होता है, 8 दूना हमारा होता है 16, और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अब हम देखने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को देखने से पहले हमको समझना होगा ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्त ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रैकेट हमारा होता है छोटा ब्रैकेट, उसके बाद हमारा होता है मझला ब्रैकेट,
इसको हम मझला ब्रैकेट कहते हैं। और उसके बाद हमारा होता है बड़ा ब्रैकेट, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है। तो इसमें सबसे पहले सॉल्व क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद हम करेंगे मझला ब्रैकेट, फिर इसके बाद हमको करना है बड़ा ब्रैकेट। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से आपको ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, बड़ा ब्रैकेट 10, फिर माइनस, फिर मझला ब्रैकेट, फिर 6 माइनस छोटा ब्रैकेट में 2 प्लस 1, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो हम पहले डालेंगे एरो। अब हमने जैसा कहा कि हमको सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करना होगा, तो जो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। पहले बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर 10 माइनस मझला ब्रैकेट, फिर 6 माइनस, अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो 2 और 1 प्लस होकर कितना होंगे 3, तो हम यहाँ डालेंगे 3। अब यहाँ पर हमारा 3 हो गया। अब यहाँ हम चाहे ब्रैकेट डाल दें और चाहे ना डालें, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने छोटा ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर छोटा ब्रैकेट नहीं डालते हैं। तो अब ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम यहाँ पर डाल देंगे मझला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट के बाद फिर डालेंगे बड़ा ब्रैकेट। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा दोस्त, एरो डालेंगे। अब छोटा ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, अब हमको देखना है मझला ब्रैकेट, तो जो जैसा है वैसा करेंगे। बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस, अब हमको मझला ब्रैकेट देखना है। मझला ब्रैकेट हमारा क्या है 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 यदि गया तो हमारा हो जाएगा 3। अब दोस्त इसमें इसमें भी यदि हमको मझला ब्रैकेट डालना है तो डाल सकते हैं, और चाहे तो नहीं डालेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके आगे हम डाल देंगे बड़ा ब्रैकेट। अब हमने छोटा ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया, मझला भी कर लिया, अब हमको करना है बड़ा ब्रैकेट। बड़े ब्रैकेट में हमको क्या करना होता है, बस जैसे इसमें किए हैं वैसे ही इसमें करना होगा। अब 10 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा 7। अब हम यहाँ पर चाहे ब्रैकेट डालें चाहे ना डालें, हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। अब दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमने मिक्स सवाल को रखा है। तो इसमें हमने रखा है भाग, गुणा, प्लस, माइनस, सब हमने रखा है। आइए हम सीखते हैं इसको हल कैसे करें। तो हम पहले जानते हैं इसमें सबसे पहले या तो ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर भाग करेंगे। तो हमने देखा था बॉडी मास रूल को कि पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ऑफ को हल करेंगे, फिर भाग को, फिर मल्टीपल को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। तो इस क्वेश्चन में न तो हमारा ब्रैकेट है और न ही ऑफ है, हमारा यहाँ पर है तो भाग है। तो पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो जो पहले है उसको ऊपर लिखते हैं और जो बाद में है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो 3 से यदि हम 15 को काटेंगे तो हमारे यहाँ आएगा 5, तो हम यहाँ डाल लेंगे 5। 5 गुणे 2 प्लस 4 माइनस 1। अब अगला क्या करेंगे, अब हमको देखना है गुणा। तो अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो 5 में यदि 2 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, फिर जैसा है वैसा ले देंगे प्लस 4 माइनस 1। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, जैसा कि हमारा होता है बॉडी मास। तो हमने पहले ब्रैकेट देखा, फिर ऑफ देखा, फिर डिवाइड देखा, फिर मल्टीप्लिकेशन देखा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमने डिवीजन भी हल कर लिया और मल्टीप्लिकेशन भी हल कर लिया। अब हमको क्या करना है, एडिशन करना है, मतलब जोड़ करना है। तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 14 होगा, फिर माइनस 1। अब हमने जोड़ भी कर लिया, अब हमको करना है घटाओ। तो 14 में से 1 घटा तो हमारा क्या होगा 13, और यही हमारा होगा दोस्त आंसर। अब हमने आपको एक सवाल दिया है, इसको हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही आसान ट्रिक मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।